अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि CS302 डिजिटल एंड लॉजिक डिज़ाइन का GDP आ गया है, जिसकी लास्ट डेट 27 दिसंबर है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा कि आपने GDP किस तरह सॉल्व करना है, उसका आंसर क्या है और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि आपने इसमें चेंजिंग कैसे करनी है ताकि आपका प्लेजरिज्म ना लग सके। मैं अपनी हर वीडियो के शुरू में बताता हूँ, चाहे वो असाइनमेंट हो, क्विज हो, GDP हो, कि आप अपना एज इट इज़ ना अपना भी कुछ ना कुछ शामिल कीजिएगा। एज इट इज़ कॉपी करेंगे तो आपका प्लेजरिज्म लगने का खतरा है। तो आप कुछ ना कुछ अपनी एडिंग्स लाजमी किया करें, चाहे इंग्लिश चेंज कर लें या लाइन आगे पीछे कर लें, कुछ भी कर लें, ताकि आप प्लेजरिज्म से बच सकें और आपको पूरे मार्क्स लग सकें। तो इसकी लास्ट डेट 27 दिसंबर है। तो आपके पास यानी कि 48 आवर्स होंगे इस GDP को सॉल्व करने के। तो इसका मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन भी बताऊंगा। लेकिन वही बात, मेक श्योर करें कि आप बेशक लाइंस आगे पीछे कर लें, इंग्लिश में चेंजिंग कर लें, कुछ भी कर लें। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। उन्होंने कहा कि ट्रांजिस्टर डेंसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द चिप डिज़ाइन। की जो ट्रांजिस्टर डेंसिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है चिप डिज़ाइन में। द हायर द ट्रांजिस्टर डेंसिटी द मोर ट्रांजिस्टर्स कैन बी अरेंज ऑन द चिप सरफेस एरिया। कि जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतने चिप्स वो अरेंज हो सके होंगे उसके सरफेस एरिया में। दिस इंक्रीज इन ट्रांजिस्टर डेंसिटी हेल्प इन ओवरऑल इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। के ट्रांजिस्टर डेंसिटी में इंक्रीज़ की वजह से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। सिमिलरली द साइज ऑफ अ सिंगल ट्रांजिस्टर आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड। कि जो साइज ऑफ अ सिंगल ट्रांजिस्टर है वो क्लॉक स्पीड के इंक्रीजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। द स्मॉलर द साइज ऑफ अ ट्रांजिस्टर, के जितना ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होगा क्लॉक स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। Hence, ताहम द सर्किट डिज़ाइन इंडस्ट्री हैज़ इट्स की फोकस ऑन ट्रांजिस्टर लेवल ऑप्टिमाइजेशन। कि जो सर्किट डिज़ाइन इंडस्ट्री है उसका मेन फोकस जो है वो ट्रांजिस्टर लेवल ऑप्टिमाइजेशन पे है। व्हेन वर्किंग ऑन ट्रांजिस्टर लेवल ऑप्टिमाइजेशन द डिज़ाइनर हैव टू फेस पावर परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ, विच इज़ स्टिल द मोस्ट क्रूशियल इशू इन द डिज़ाइन ऑफ सर्किट। जब भी सर्किट्स के डिज़ाइन बन रहे होते हैं तो डिज़ाइनर के दिमाग में जो एक चीज़ होती है वो होती है पावर परफॉर्मेंस। के पावर भी हमें मिले सही और परफॉर्मेंस भी मिले। The designer want to get more performance from their chip, but at the same time they want to make sure that they don't have to deal with significant power dissipation issues। कि जब वो सर्किट बना रहा होता है तो उसका मेन फोकस होता है कि हमारी परफॉर्मेंस जो चिप की है वो ज़्यादा हो लेकिन पावर डिसिपेशन ना हो। पावर डिसिपेशन का मतलब होता है कि कहीं से पावर लॉस ना हो। अगर पावर लॉस हो जाएगी तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, सपोज यू आर वर्किंग ऑन डिज़ाइनिंग द प्रोसेसिंग चिप फॉर अ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम ये जहन में रखना है आपने। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो स्पेस में काम करता है। इन योर ओपिनियन विच वन ऑफ द two parameters performance और power you will consider being the most important in this situation। आपने ये बताना है कि आप एक चिप डिज़ाइन कर रहे हैं सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो कि स्पेस में काम करता है। आपके मुताबिक आप किस पे मेन फोकस रखेंगे, परफॉर्मेंस और पावर पे आपने अपना आंसर जस्टिफाई करना है। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के बारे में आपको बताता चलूँ कि वो स्पेस में होता है, वो स्पेस में काम करता है। स्पेस की जो नेविगेशन होती है, डायरेक्शंस होती है और जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो हम लोगों तक पहुंचाने का जो इसका काम होता है वो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होता है। उसमें भी जो मेन है वो चिप्स ही काम कर रही होती है। तो आपने बताना है कि आप परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि पावर पे करेंगे। तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इन दिस सिचुएशन आई वुड प्रायोरिटाइज पावर एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर। मेरे मुताबिक हम ये लिखेंगे कि पावर जो है सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम मस्ट बी एबल टू ऑपरेट रिलायबली एंड एक्यूरेटली टू प्रोवाइड द यूज़र विद प्रॉपर नेविगेशन इंफॉर्मेशन। कि वो प्रॉपर नेविगेशन इंफॉर्मेशन हमें पहुंचा सके। अ चिप विद हायर परफॉर्मेंस वुड बी एबल टू प्रोसेस द नेविगेशन डाटा फास्टर। कि जो चिप है वो अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमें नेविगेशन डाटा फास्टर मिलेगा। But if it consumes too much power and causes the system to overheat and fail, then it would be not be suitable for this application. A chip with low power consumption and the high reliability is more desirable for this application। अब मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ कि मैंने आंसर में लिखा क्या।
हम कहेंगे कि हम अपना मेन फ़ोकस जो है वो पावर पे करेंगे। पावर पे हम अपना मेन फ़ोकस इसलिए करेंगे, हम ये मानते हैं कि अगर परफ़ॉर्मेंस चिप की ज़्यादा होगी, तो हमें जो नेविगेशन डाटा वो फ़ास्टर मिलेगा। लेकिन उस ऑन द अदर हैंड अगर वो पावर ज़्यादा यूज़ कर लेगा, अगर पावर ज़्यादा लॉस हो जाएगी, तो सिस्टम जो है वो हीट अप होने की वजह से फ़ेल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी रुक जाएगी और पावर भी डिसिपेट हो जाएगी, यानी कि सारी लॉस हो जाएगी। तो स्पेस में जो है वो पावर सोर्सेज कम होते हैं, क्योंकि अगर तो अर्थ पे होता तो हम तो पावर सोर्सेज कहीं से भी लगा देते ना। लेकिन स्पेस में जो है वो पावर सोर्सेज कम होते हैं, जिसकी वजह से हम मेन अपना फोकस जो है वो पावर पे करेंगे। परफॉर्मेंस पावर के साथ ही होगी। अगर हम एक ऐसी चिप डिज़ाइन करेंगे जो पावर कम खाती हो और परफॉर्मेंस ज़्यादा करती हो, जिससे हमारे पावर डिसिपेशन भी कम हो और वो जो हमारी सैटेलाइट है वो स्पेस में अच्छे से काम भी कर सके और हमें डाटा भी दे सके। तो हमारा जो मेन इसमें फोकस होगा वो होगा पावर पे। स्पेस में का अलग एक होता है, अर्थ का अलग होता है। तो हमारा जो आंसर जीडीपी का वो ये है कि वी मेन फोकस्ड ऑन द पावर, बिकॉज इन द स्पेस द पावर सोर्सेज इज लेस। इफ द चिप कंज्यूम्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, सो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर अस। तो हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ये आंसर मेरा बताने का तरीका ये होता है कि आपके माइंड में एक चीज़ आ जाए कि आपने इस सवाल में मांगा क्या और आपने जवाब क्या देना है। आप इंग्लिश आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, इसकी चेंजिंग भी कर सकते हैं, इसको पहले उर्दू में ट्रांसलेट करके अपनी इंग्लिश बना के भी लिख सकते हैं। हमारा मेन आंसर ये है कि हमारा मेन फोकस होना है पावर पे, क्योंकि जितना सर्किट कम पावर खाएगा उतना हमारे ज़्यादा परफॉर्मेंस भी होगी और ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। तो हमारा आंसर क्या है? पावर का। तो चेंजिंग लाज़मी कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और अगर कोई भी मसला हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।